अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ुल्फ़िकार अली और आप देख रहे हैं JM TV। दरवाज़े ठीक तौर पर खोले जाने के लिए हैं उन दरवाज़ों पर नहीं जिनके बारे में सोचा जाता है कि इनमें ख़जाने और गैर मनक़ूला दौलत से लेकर गंदगी बाक़ियात तक और कदीम लानत से पद्मासमी मंदिर से लेकर ताजमहल तक दुनिया के कुछ देखने वाले जगहों पर खुफिया कैमरा हैं और पुरस्कार दरवाज़ों से बंद चैम्बरों की हुकूमतें उनके अंदर मौजूद चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगी और एक बार मेहरबंदी होने के बाद वो इस बात पर नहीं करेंगे कि वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ दरवाज़ों की तरह बंद रहना चाहिए जो एटमी रास्ते की तरफ ले जाते हैं। फजला और मुतज़िम राज लेकिन हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन हैरत की बात है कि दूसरों के पास क्या राज है जो स्पिनर्स की तरह हाल अफ्रीका रहे। दुनिया के 10 पुरस्कार तरीन दरवाजे हैं जिनको किसी ने भी केरला में नहीं खोलने दिया, जिसमें एक आज़िमशान ढांचा है जिसे पद्मास्वामी मंदिर कहा जाता है। ये 6वीं सदी में तश्कील दी गई थी और 16वीं सदी तक तरावान शाही खानदान के बादशाहों ने इस ज़ीनत इमारत का सबसे कीमती हिस्सा में बनाया था। T6 सेल्ड अंडरग्राउंड वाट्स A2F का लेबल लगा हुआ था, लेकिन इनमें से आज तक नामालूम नहीं है। वाट सजावट से बने ठोस दरवाज़ों के पीछे बैठे हैं। इनमें से 5 दरवाजे खोल देने के काबिल थे और उनके 22 अरब डॉलर मालिक का खजाना मिला, जिसमें ज़ीनत, ज़ेवरात और ठोस सोना भी शामिल है। बुतों के वाल्ट भी, जिसे भरता सेंट्रल दूर भी कहा जाता है, और वो वाहिद वाल्ट है जो मुहक्किकीन अब इसको खोलने से कासिर हैं। इसमें लोहे का एक ठोस दरवाज़ा है जिसमें कोबरास के पास ताले या दस्तक की कमी है, जिससे यह पता चलता है कि इससे आगे जो चीज़ है वो मुक़द्दस है, जो कहता है कि जादू की ज़रूरत है दरवाज़े खोलने और भी शख्स ज़बरदस्ती से उसे खोलने की कोशिश करेंगे। इससे दूसरों पर लानत भेज दी जाएगी और वो दरवाजे से गिरते हुए लहरों की आवाज़ सुन सकते हैं और ये कोई इसमें समुद्र के प्यासे रंग मौजूद है। इसके खोलने से एक खौफनाक सैलाब आ जाएगा और सांप ने मुतबा किया है अंदर से मौजूद सांपों की हिफाजत करने से वो इस पर असरार दरवाजे को खोलने के करीब नहीं है, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि ये इस खजाने को अपने पास रख सकता है, जिसकी वजह से दुनिया का कोई फ़ायदा नहीं। ताजमहल से पहले देखा हुआ दुनिया के सबसे ज़्यादा यादगारों में से एक है, लेकिन शायद इस इमारत के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है सयाहों को भी ये देखने की इजाज़त नहीं है कि इसकी तामीर 1631 में मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ ने उनकी याद में की थी। इमारत के मिस्र के मसमत में महबूब तीसरी अहलिया मुमताज़ महल मेहराबों से पता चलता है कि कमरों की एक और कतार 1089 मालूम कमरे के नीचे छुपी हुई है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इन पोशीदा कमरों के अलावा सैकड़ों कमरे हैं और सीलशुदा मेहराबों के पीछे बंद पोश परिसें हैं। मुमताज़ महल के कब्र के ऊपर जब रिवर साइड से देखा गया तो इंकशाफ हुआ कि 4 मंजिला संगमरमर के ढांचे में मज़ीद 2 कहानियाँ हैं, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ताजमहल में मौजूद उन तमाम पोशीदा खेमों में ऐसी दौलत मौजूद हो सकती है जो उसकी आँखें बंद करने से दूर रखना थी। यह भी सोचा कि शायद शहंशाह को उन कमरों को काफ़ी हद तक शानदार नहीं मिला और उसने उन पर मेहर लगा दी ताकि वो ताजमहल की रौनक को दागदार न करें। यह हो सकता है कि ढांचे पर मेहरबंद दरवाज़ों से भरा हुआ राज छुपे हुए हों जो शहंशाह सदियों से रखने में कामयाब रहा है। अल्बर्ट कनाडा में बैनफ स्प्रिंग्स होटल छुट्टी लेने के लिए एक आरामदायक जगह की तरह लगता है, लेकिन यहाँ तक कि जब वो पूरी सहलत से काम कर रहे हैं तो भी एक कमरा है, लेकिन उन्होंने किसी भी मेहमान को 8वीं मंजिल के कमरे में रहने की इजाज़त नहीं दी। 873 पुरस्कार तौर पर लापता है, जहाँ पे दरवाज़ा वहाँ होना चाहिए। खाली दीवार की एक लंबी जगह है, लेकिन अगर आप दीवार पर दस्तक देते हैं तो आप बता सकते हैं कि प्लस्तर के पीछे पोशीदा एक कमरा ज़रूर है जहाँ 873 के दरवाजे पर अभी भी मोहर लगा दी गई है ताकि होटल के कारकुन और मेहमान एक साथ कभी भी इसमें दाखिल नहीं हो सकते। कहानियाँ के मुताबिक एक शादीशुदा जोड़े और उनकी बेटी ने कमरे में चेक किया और आधी रात में शोर के पागल
होकर हमला किया। उसकी बीवी और बेटी ने अपनी जान लेने से पहले ही होटल ने कमरे की तज़ीन व आरइश की और दोबारा मेहमानों से चेकिंग करना शुरू की, लेकिन फिर उन्हें शिकायत आने लगी कि मेहमान खौफनाक स्क्रीन पर जाग रहे हैं। दीवारों और उनके बिस्तरों पर एएमएस और खूनी दस्तों के कमरे पर बाज़ाब्ता तौर पर मुहर लगा दी गई थी कि दोबारा कभी भी खुला ना हो, लेकिन कुछ मेहमानों का कहना है कि वो सन 1970 में कमरे के 873 से आने वाली चीखें सुनते हैं कि 5 भाइयों ने एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि उन्हें पता चला कि इनका सबसे बड़ा ज़र ज़मीन मकबरा है कि इन सल्तनत किंग जवांग इस मज़ार को 7000 से ज़्यादा टेराकोटा मजमूस के ज़रिए महफूज किया गया था, लेकिन कदीम मकबरे का पता लगाने से इन भाइयों के लिए इस जगह की खुदाई के फ़ौरन ही इनकार नहीं हुआ था कि 5 भाइयों ने कुछ बड़ी किस्मत का तजर्बा करना शुरू किया था, जिसके नतीजे में वो जल्द अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए। हिंग खानदान के मोरख के लिखे हुए रिकॉर्ड से ये मालूम होता है कि इन हैरत अंगेज़ बातों के बारे में जो दरियाफ्त किया गया था, आज तक उन पर चिंगचांग के वाक़यात पर मुश्तमिल असल मकबरे को अभी तक अच्छा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सिमा खान ने इसने लिखा है कि इस कब्र में 100 इज़्ज़तदारों के लिए महलात और कुदरती बर्जियों के अलावा नादर नमूने और ख़जाने मौजूद थे, लेकिन इसकी इस तारीख के बारे में सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि मोहक्किन का दावा है कि ये यांगजी और पिला नदियों का मरकब मरकरी के साथ तैयार किया गया है, जिसका मतलब होगा कि मकबरा खोलना हैरत अंगेज़ तौर पर महलक हो सकता है। बहुत सारी बीमारियों से लायक बीमारियाँ हैं जो खुशकिस्मती से हमारे माजी का एक हिस्सा हैं। अगर इन्हें दोबारा मुताला करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर लेपर्स ही हों तो चिच का ख़त्मा होने का फ़ौरन बाद बीमारियों के नज़दीक में वापसी का पता लगाने की वजह से दुनिया की सेहत की तंजीम ने हुक्म दिया कि वायरस के आखिरी बाकी ज़िंदा नमूने अटलांटा में बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के मरकज़ में वाक़या लेबॉर्ट्री में महफूज रखे जाएँ, और रूस के रियासती मरकज़ी के लिए वायरलेस और बायोटेक्नोलॉजी के तहकीक पर इन लेब्स को छूने की ज़रूरत नहीं है तब तक कि किसी हंगामी सूरत में नमूने की ज़रूरत ना हो। लेकिन इन वायरसों को बरकरार रखते हुए ये इतना ख़तरनाक है कि हुकूमतों ने लेबॉर्ट्रियों को मुकम्मल तौर पर तबाह करने पर गौर किया है, और इससे बुखार की जलन और तकलीफदा छालों का सबब बनता है, और इस बका की शरह बहुत कम है। अगर वो अवाम में पहुँचती है तो एक तबाही होगी। इसी वजह से जिंक के दरवाज़ों पर मुहर लगाई जाती है, और इसलिए महफूज किया गया कि अंदर मौजूद वायरस गैर फाल रह सकते हैं जब तक कि इनकी ज़रूरत ना हो या बीज पूरी तरह से तबाह ना हो जाए। यूरोफिलेंटन को मॉडर्न पूरी दुनिया में ऐसा दरवाज़ा नहीं है जिसमें सारी दुनिया में कोई दूसरा दरवाज़ा मौजूद नहीं था। बहुत पहले कारकुनान इस वक्त इस दरवाज़े पर कमरे को किसी खतरनाक चीज़ से भर रहे हैं। जब एक बार कमरा मुकम्मल हो जाता है तो दरवाज़े पर एक तंबिया के साथ मुहर लगा दी जाएगी और उसे दोबारा कभी नहीं खोला जाना चाहिए। यह दरवाज़ा दुनिया के पहली और एटमी फजला के लिए मुस्तकिल ज़ख़ीरा की तरफ जाता है, जिससे इस काहलों से मुतालबा किया जाता है या फिनिश तबकार खर्चशुदा ईंधन में यहाँ ज़ख़ीरा होता है, और ये अगले 100 साल तक भर जाता रहता है। जब ये मुकम्मल हो जाए तो इसमें लगभग 6500 टन शामिल होंगे। यूरेनियम के एक बार जब दरवाज़े खुलने पर मुहर लगा दी जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि एक बार जब मुकम्मल हो जाता है तो पूरी दुनिया में खतरनाक रेडियो एक्टिविटी को ख़त्म करना होगा। जब कारकुन सुरंग को लंबे मलबे और कंक्रीट से भरने और उस उम्र पर दाखिल दरवाजे को हमेशा के लिए मुहर लगाने का इरादा किया है कि अब कोई भी ताबकार फजला पर ठोकर नहीं खाएगा, बल्कि मकनातीसी हालात ने मचबचों को दीवारों के पीछे पोशीदा चैम्बर के वजूद का इंकशाफ किया है। लेकिन कितने ही लोगों ने फिर हुकूमत से अपील की है कि वो दरवाजे खुलने से इनकार करते हैं और ये देखते हैं कि पुरस्कार कमरे में क्या वाकई है। चैम्बर के पोशीदा दरवाजे के दराफ्त हुए हैं। जब एक माहिर आसान कदम ने एक छोटी राह पर मरकज़ी इमारतों में से किसी के दामन में एक अजीब गरीब दरवाजे की मौजूदगी का मुशाहिदा किया। सयाहों और तलाश करने वालों ने साधु नादरी माहिरीन को ख्याल है क्या कि खुफिया जगह पर पीछा कोचा उनका मकबरा उनका
कुरान का कमाल का रह सकता है। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।